Good morning class. Today we'll read the chapter 1 of class 10th book First Flight, A Letter to God by G.L. Friends. In this chapter, this is the chapter of a story of a farmer whose name was Lencho. His crops were destroyed because of hailstorms, rain and north wind, and he had a strong faith in God. So that he wrote a letter to God and asking him for the money. So we'll come to know, when we read the chapter, we'll come to know whether he received any letter from God, whether he got the money from God, or what was his reaction if he get any letter from God. What was his reaction? Was he surprised at the letter or not? Let's read the chapter. The house, the only one in the entire valley. वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में सिर्फ वो एक अकेला घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. लो हिल मीन्स एक छोटी सी नीची सी पहाड़ी थी. क्रेस्ट उस पहाड़ी की ऊंचाई पर एकमात्र उस पूरी वैली में एक जो घाटी थी उसमें एक ही घर था. फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, और जहाँ पर वो घर था वहाँ से नदी दिखाई दे सकती थी. एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, और पके हुए मक्की के जो खेत थे वो दिखाई दे सकते थे. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिनके ऊपर फूल आ गए थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जैसे ही वो पकी हुई मक्की पर फूल आते हैं डॉटेड, तो उससे पता चल जाता है कि एक अच्छी फसल होने वाली थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ यहाँ पर नीडेड उस फील्ड्स के लिए कि उन जो कॉर्न फील्ड थे उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी. एंड दैट वाज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, कि छोटी सी फुहार या कुछ बूंदें बारिश की आ जाएं. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स बहुत क्लोजली, बहुत ज़्यादा, जो अपने फील्ड्स के बारे में जानता था. हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था सुबह से. नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी आकाश की तरफ ही, उसने स्काई की तरफ ही वो लगातार देखता रहा था सुबह से. नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार हम जरूर कुछ ना कुछ हमें पानी मिलेगा. तो नॉर्थ ईस्ट जो स्काई था उससे उसे क्या अंदाजा लगाया यहाँ पर. ही थॉट दैट द नॉर्थ ईस्ट साइड इन द स्काई द क्लाउड्स वर देयर. ही थॉट दैट वन थॉट वाज देयर कि किस तरह से जो वो फ्रॉम द मॉर्निंग ही वाज जस्ट लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई, वो उत्तर पूर्वी स्काई की तरफ ही देख रहा था. ही वाज जस्ट लुकिंग द क्लाउड्स वर देयर एंड ही थॉट दैट, ही होप दैट द रेन वाज देयर today, and he was in the hope that today they are going some water or some rain, कि आज तो उन्हें जरूर बारिश होकर रहेगी इस इलाके में और आज बारिश आएगी. The woman who was preparing supper, supper means dinner, जब वो डिनर रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बॉयज थे, लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the हाउस, और जो छोटे बच्चे थे, जो बॉयज थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे. until the woman called to them all, जब तक उस औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया. come for dinner, सभी खाने के लिए आओ, रात के खाने के लिए. it was during the meal, खाते हुए ऐसा हुआ, that just as लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, पहले ही एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी थी उसने कि टुडे दे आर गोइंग टू गेट सम वाटर और रेन. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं बारिश की होने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट स्काई से बड़े बड़े जो क्लाउड्स थे, बादलों के पहाड़ थे, मीन्स बड़े बड़े, अब ये कंपेयर क्या है क्लाउड्स को बड़े बड़े पहाड़ों से, कि बड़े बड़े जो क्लाउड्स थे, बादल थे बारिश के, वो आते हुए दिखाई दे सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो काफ़ी ताज़ा थी, काफ़ी सुंदर, अच्छी लग रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और वो व्यक्ति बाहर निकला फॉर नो अदर रीजन, कोई रीजन नहीं था उसके बाहर निकलने का, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ उस बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने का ही उसका एकमात्र रीजन था बाहर निकलने का. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया उसने एक्सक्लेम किया, अचानक उसने कहा,
These aren't raindrops falling from the sky. ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही थी. They are new coins. वो नए सिक्के थे. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के मीन्स 10 सेंट के पैसे हैं और जो छोटी है वो 5 सेंट के पैसे हैं. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression of he regarded, एक मीन्स एक संतुष्टि का भाव था उसके चेहरे पर और उसने रिगार्ड प्रेज की द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के खेतों की, विद द फ्लावर जिन पर फ्लावर थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन जिनके ऊपर बारिश की जो है पर्दा आ गया था. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और अचानक से बहुत तेज हवा जो है चलने लगी. अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगन टू फॉल, और इस बार इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही तेज हवा चली बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स ओले भी गिरने स्टार्ट हो गए. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स. हाँ बिल्कुल वो नए सिल्वर कॉइन्स की तरह ही लग रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वो बाहर बारिश में निकले. रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों की तरह लग रहे थे वो जो ओले गिर रहे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर भागे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो और भी ज़्यादा बुरा होने लगा था. एक्सक्लेम द मैन, उस वो आदमी चिल्लाया. आई होप इट पासिस क्विकली, जल्दी से ये सब चला जाए, ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो जो ओलों वाली बारिश थी वो घर पर होती रही. द गार्डन, बगीचे में. द हिल साइड, पर्वतों की तरफ. द कॉर्नफील्ड, और उस मक्की के खेत में. ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में. द फील्ड वॉज वाइट, अब फिर से वो जो फील्ड था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था. एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वो सॉल्ट से ढक दिया गया हो. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, ट्रीज के ऊपर एक पत्ता भी नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, जो मक्की थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी फसल. द फ्लावर्स वर गोन, फ्लावर्स वहाँ से ख़त्म हो चुके थे. फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था. व्हेन द रेन स्टार्टेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था. एंड ही वेंट आउट टू फील द प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, लेकिन जैसे ही वो हेल की जो रेन थी वो ख़त्म हुई, वो बाहर निकला. ही सॉ दैट हिज कॉर्न फील्ड्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. हिज हार्वेस्ट वॉज नॉट गुड नाउ, अब उसकी जो सोल थी वो बुरी तरह से उदास हो गई थी. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान ख़त्म हुआ. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो उस खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ. एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहा. अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. लॉक्टस होता है कुछ कीड़े मकेड़े जो होते हैं खेतों में लग जाते हैं, अनवांटेड जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लग जाते हैं कि उनकी वजह से. उसका कहता है कि अगर वो भी आ जाते यहाँ पर, उनका भी अटैक होता तो शायद वो कुछ फसल को छोड़ देते. दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्की की फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात एक बहुत ही उदासी भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई अब हमारी हेल्प करने वाला नहीं है. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरेंगे. और सम क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट डिड लंच ऑफ फॉर, लंच ऑफ फॉर सम शॉवर और डाउन फॉर ऑफ रेन, कुछ हल्की फुहार की रेन की उसे उम्मीद थी. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Because he compared the raindrops with coins, as it will give a good harvest to him and he will sell that harvest and earn the money. How did the rain change? The rain changed when suddenly a strong wind started blowing and it brought the hails also. What happened to Lencho's field? They were completely destroyed. What were Lencho's feeling when the hail stopped? His feeling was very quite, he felt very quite sad and said that this year they won't get any food or they would go hungry this year. That was the feeling of Lencho. This is the part 1 of this chapter. In my next video we will see the part 2 of this chapter. Thank you. Have a nice day.